हे भगवान, हमारे भाई रावण की एक महान पंडित है, उसके दरवाजे बंद देखकर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए वह चुपचाप बैठा होगा। हे प्रभु, उन्हें यहाँ पूजा के लिए आमंत्रित किया जाए। रावण को सादर ले आना। जो आज्ञा प्रभु। हमने आप जाइए और महान पंडित रावण को सादर ले आइए। भगवान रावण पदार्थ के आप इनका सम्मान कीजिए। रामेश्वर की स्थापना हो रही है। सभी एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओम हरि राम। कर्पूरी घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि, भवं भवामि सरितं नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री प्रभु उतरे सागर पार।
द्वार पर चलना चाहिए। जो आज्ञा भगवान। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, हरि हरि महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाशिको, पुण्यों के नाशिको, राम के नाशिको, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाशिको, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले, राम जी की सेना चले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का, ये प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं श्री राम का, नाम नहीं श्री राम का। उसे निकाले चलेंगे जिसका मंत्र वयम राम का। समय आगमा निकट राम और रावण के संग्राम का, रावण के संग्राम का। पाप अनाचार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में। एक गई ज्योति जले, एक गई ज्योति जले, श्री राम की सेना चली, श्री राम की सेना चली। हे मेरे परम सखा और विदेशियों, अब आप लोग से मेरा निवेदन है कि अब आगे हमें क्या मार्ग अपनाना चाहिए। आपके सर्वसम्मत सुझाव पर हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। लंकापति तो चुपचाप बैठा है, क्या मालूम उसने क्या सोच रखा है। हम तो उनके घर के बाहर आकर बैठ गए, परंतु उनके दल से कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही। क्या मालूम दशनंदन के मन में क्या छुपा हुआ। हे भगवान, रावण भी एक महान राजनीतिज्ञ है। उसके दरवाजे बंद देखकर हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह चुपचाप बैठा होगा। वह भी अपने सभा सचिवों से विचार विमर्श करता ही होगा। फिर वीर लोगों की नीति भी यही कहती है, हमें दुश्मन को सोचने समझने का पूरा अवसर देना चाहिए। हमें अपना दूध भेजकर एक बार उसे सावधान कर देना चाहिए। वह भी
दुश्मन के मन को चाह लगाकर वहां का भेद ही बता देगा। आपने ठीक ही कहा है। हे महानुभाव, यह बात तो ठीक है कि दूत भेजा जाए, परंतु यह बात ठीक नहीं है कि फिर हनुमान को ही भेजा जाए, क्योंकि दक्षिश यह समझ बैठेगा कि उनकी सेवा में बस बजरंगी के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए यह बार बार आता है। इसे ही आप नीति मानिए और युवराज अंगद को, जो कि योग्य है, मानकर भेजना उचित है। समझिए। जय श्री राम। उठे अपना नाम सुन, अंदर बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर दे और भूतला। हे युवराज अंगद, हम आपको अपने पुत्र के समान समझते हैं और हमारे लिए आप उतने ही प्रिय हैं। अतः आपको दुश्मन के घर में भेजने से डरते हैं। किष्किंधा के युवराज को दूत का कार्य देना भी उचित है। तुम तो सेना का संचालन कार्य ही करें, वही उसमें उत्तम कार्य है। हे कौशलराज, आप तो मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखिए। हे प्रभु, फिर किस बात का डर? फिर किसी भी बात का भय सेवक आनंद को नहीं रहेगा। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह चलकर लड़े रसातल तक, मुझे उसका भय नहीं। उदयाचल से अस्तांचल तक निश्चित ही धाक जमा दूंगा। मैं लंका की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे हैं पानी पर। ढंग से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, कुछ घटता कुछ मान नहीं। मैं भी हनुमंत के समान सेवा करने को उत्सुक हूं। हे मेरे सर्वेश्वर, आज्ञा दे, मैं लंका जाने को उत्सुक हूं। अंगद के यह वचन सुन, मुदित हुए रघुनाथ, हे विशेषाधिकार बल रखा तिर परात। हे अंगद, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ और हम तुम्हारे लिए मंगल कामना करते हैं। युवराज जानते हैं हम यह, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सद्भाग्य सबल समर्थ तुम हो। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, फिर भी इतना तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। जय श्री राम। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को मिटा करने जाति सतंगार।
श्री राम। चले पाल तनय बलवीर लगे निरखने प्रेम के लक्ष्मण तीर जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इधर अंगद जी आगे पहुंचते हैं। सबसे पहले राजकुमार उनको मिलते हैं और इस प्रकार अंगद जी और राजकुमार की भेंट होती है। जय श्री राम। हेलो। जय श्री राम। हे मनवे, कहाँ तुझे चला जा रहा है? हमसे बिना प्रणाम किए कहाँ जा रहा है? मैं रामदूत अंगद हूँ, लंका में आया हूँ। तेरी असभ्यता का तुझे अभी स्वाद चखाऊंगा मैं। जाओ अपने महाराज से जाके कह दो कि लंका से रामदूत अंदर आया है। जय श्री राम। हेलो। यदि तुम्हारे तपसी राजा मुझसे संधि करना चाहते हैं तो पहले विभीषण को मेरे पास भेज दे। वो मेरे चरणों में सर रख दे, फिर समुद्र पर बांधा पुल तोड़ दे ताकि कोई लंका में आ न सके। और हनुमान को मेरी सेवा में भेज दे। उसने बहुत उत्पाद मचाया और हमें बहुत अपमानित किया है। और राम लखन दांतों में घास का तिनका दबाकर मेरे पास आकर
माफी मांगे, फिर मैं संधि का प्रस्ताव पर विचार कर सकूं। रावण की यह बात सुन हुए बाल सुतलाल, फिर भी बोले पूर्ववत सभा क्रोध की दाल। हे रावण, मैं राम का दूत हूं और दूत को स्थान नहीं दिया आपने। दूत को सम्मान बिठाकर बात करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं मेरे बैठने का स्थान बनाऊंगा। जय श्री राम। बस यही या कुछ और अधिक? यह तो मांगे साधारण है, मैं उनसे कह दूंगा। ये बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा वह उसे भी तोड़ डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, उसे भी लंका भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे। एक हुई सबसे बड़ी हानि, वह कैसे पूरी कर देंगे? जब जब तुम घर पर जाओगे तब तक नजरों में आएगी कि सुरफणका की कटीना किस तरह से जोड़ी जाएगी। जय श्री राम। रावण से रण में लड़ने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तेरा स्वामी तो नारी विरह में पागल हो गया है और उसका छोटा भाई बड़े भाई के दुख से दुखी है। तुम मानर तो सब मूली गाजर के समान हो। सुग्रीव तो नदी के किनारे पेड़ के समान है, कभी भी नहीं जाएगा। किस जामन पर तुम फले फूले समा रहे हो, वह तो बुढ़ापा देख रहा है। और नली तो शिल्पी है, वह लड़ना क्या जाने। और उस विद्रोही विभीषण को लड़ना आता तो लंका छोड़ के क्यों जाता? हाँ, कुछ है तो एक ही है जिसने मेरी लंका को जलाया है। हे दशशीष, यह क्या कह रहे हो? उस वानर ने सही में लंका जला दी? वह युद्ध करना क्या जाना, वह तो यूं ही पूछ घुमाया करते हैं। वह तो भाग दौड़ में नामी।
वो तो चिट्ठियां इधर उधर करते रहते हैं। हनुमान जी सौंपे हुए सभी काम पूरे नहीं करते हैं, इस कारण शर्म के मारे भाग गए हैं और वह मुंह छुपा के फिर रहे हैं। हे वानर, तुझको यह ज्ञान नहीं, मैं काल जीत मतवाला हूं। मेरे काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विश्वाला हूं। मेरी वही भुजा ने कैलाश पार गया है। इंद्र कुबेर वरुणमंडल मेरे बाणों से थर्रा है। मुझसे पंडित, मुझसे योद्धा, त्रिभुवन में न दूजा है। अपने शीशों को काट कर शंकर को मैंने पूजा है। हे रावण, तुम भी धन्य हो। अपनी बढ़ई अपने आप कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हे राक्षस राज जो करता है वो कहता नहीं है, और जो कहता है वो कर नहीं सकता। एक रावण कभी पाताल गया था राजा बलि के बल को नापने, तो पाताल में छोटे छोटे बच्चों ने पकड़कर उसे बांध दिया था। तब बाली ने उसको छुड़ाया था। फिर सहस्त्रबाहु ने भी एक रावण की क्या हालत की थी, और अभी अभी जो धनुष यज्ञ हुआ उसे आप भूले नहीं हो। हे दशशीष, क्या आप वही रावण है? हे अंगद, अपना उद्देश्य बंद कर, नहीं तो काल के काल में सुला दूंगा। छोटा मुंह परिवार तुझे शोभा नहीं देता। जब दिन मरने के आते हैं तो अत्यल्प अल्प आयु रह जाती है। बुद्धि निपट उल्टी होकर जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया, अब अंतिम दिन आने वाले हैं। हे 2-4 दिनों में रावण, तू इस जग से ही जाने वाला है। रावण, अपनी रानियों से जाके तो पूछ लो और निश्चित कर लो कि तुम्हारे साथ कौन कौन सती होगी। दुर्बुद्धि वानर, ये गणगौर पालन मैंने बहुत देखे हैं। ये उमड़ते मोर मैंने बहुत देखे हैं। ये दरिया, ये नाला दरिया से कहता है कि तू उड़ना छोड़ दे। जो सेवक अपने स्वामी की निंदा सुनता रहता है वह पापी है, पाप का भागी है। मुझे यह पाप मेरे सिर पर नहीं लेना है, और इस दशशीष को पाठ पढ़ाना है। जो सेवक अपने मानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है, तो लगता पातक लगता है।
सोच धरणी पर कर मार, क्रोधाग्नि दबाए कभी नहीं। लंकेश्वर का अपमान हुआ, फिर भी अबला तू चली। डगमगा उठी उस समय धरती, टकराया साथ सभा भर का। लंका में हला चला आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। इस ढीठ और हड्डी बंदर को पकड़कर बांध दो और गर्म गर्म सलाखों से कोद दो। फिर उन दोनों वनवासी लड़कों को पकड़कर मेरे पास लाओ। यदि तुमसे नहीं हो तो मेघना तुम भी स्वयं जाओ। झूठे नारी चोर, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आओ कोई बड़ा वैद्य जो चंद्रोदय दिखला दे तुझे। आंखों से देखा चमत्कार, वनवासी के किंकर का मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। जय श्री राम। बस बस बंद कर अपनी बकवास। आगे कुछ बोला तो तुझे मार डालने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं रहेगा। क्या गरज पड़ी है सागर को जो किसी ताल से मेल करे? फिर किस लिए दिवाकर दीनानाथ दीपक से जाकर मेल करे? तपसी है गन्ने के समान मेरा हर निश्चय हाथी है। तू मत कर जानकी सी बातें, जानकी साथी है। असुरों के गुण तू गाता है, यह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूं, देखूं किसमें कितना बल है। यह